आज बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला पाटन थाना अंतर्गत ग्राम आगासौद के सचिव व सहायक सचिव के द्वारा अनुसूचित वर्ग की महिला की अश्लील फोटो खींचने का है, जिसकी शिकायत पाटन थाने में किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि थाना प्रभारी के द्वारा पीड़ितों के आवेदन पर कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों की फोटो मोबाइल से डिलीट करने की सलाह देकर छोड़ दिए जाने के आरोप थाना प्रभारी पर लगाए गए। इस मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित ने विगत 13 मई को एसपी जबलपुर, कलेक्टर जबलपुर को भी लिखित शिकायत सौंपी थी, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतें करने पर पीड़ित से नाराज सहायक सचिव व सचिव के द्वारा शिकायतें वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं और जब शिकायत वापस नहीं ली गई तब सचिव व सहायक सचिव के द्वारा अपने लोगों को पीड़ितों के घर भेजकर पथराव भी करवाया गया। उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एसपी महोदय के यहाँ आए थे इस बात की शिकायत करने के जबलपुर जिले के जो ग्रामीण थाने उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर अन्य अत्याचार चरम पर है। लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। पंचायतों के सचिव हों, थाने के पुलिसकर्मी हों, सारे के सारे ये तो गुंडे बदमाश लोग बिठा के रखे हैं एसपी ने। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर शिकायत करने आए हैं कि आप जो ऐसे गुंडे बदमाश बिठा के रखे हो अपने थाने में, इनको तत्काल वहाँ से हटाओ। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके हाथ पैर तोड़ने के बाद भी हमने देखा ये कमलेश चौधरी खितौला थाने में उसके हाथ और पैर उसमें रात डली हुई है। 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था और 115 की कायमी करी है बीएनएस साधारण धाराओं में। ऐसे ही गुड्डा अहिरवार जो आगासौद का मामला है, परसों उसके घर में जानलेवा हमला हुआ। हत्या के आदतन अपराधी लोगों ने उनके घर में जाके वो पथराव किया। पुलिस थाना प्रभारी को जब हमने फोन किया तब जो उनको वहां से जान से बचाया जा सका। तो इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारी एसपी साहब से मांग है कि तत्काल आप इन लोगों को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई दें। जो ऐसे लोगों को जो आप बिठा के रखें थानों में, इनको तत्काल वहां से हटाएं। और साथ ही साथ हमने आज दो दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि महीने भर से ये गरीब चक्कर काट रहे हैं। यदि आपने 2 दिन पर एफआईआर जो है नहीं बढ़ाई और आपने जो आरोपी हैं उनको आपने एफआईआर में शामिल नहीं किया तो फिर हम लोग इनके हक में 2 दिन के बाद में धरने पर बैठेंगे और ये पुलिस प्रशासन की जवाबदारी होगी। इनके खिलाफ ही हम लोग धरने पर बैठेंगे। अभी आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे, तो जो पाटन थाना के अंतर्गत वहाँ पे एक महिला की अश्लील फोटो बनाई गई हैं और उसके बाद उसने जब कंप्लेन किया था तो उसको ऊपर दबाव बनाने के लिए उनके ऊपर अभी 2 दिन पहले हमला किया गया है। उस बात को हम लोग लेके आए थे क्योंकि 1 महीने से वो चक्कर लगा रही है। जो मुख्य आरोपी है अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है, ना उसको उस एफआईआर उसकी दर्ज कर ली गई, लेकिन उस पे मुख्य आरोपी को अभी तक उसको बचाया जा रहा है। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे जो मुख्य आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। ऐसी एक घटना हमारे खितौला की है, वहाँ पे भी हमारे जो साथी है उसके हाथ पाँव तोड़ दिए गए हैं, लेकिन जो धाराएँ हाथ पाँव तोड़ने में लगती हैं, जो जान से मारने की धाराएं हैं, उसको बेचारा अस्पताल में भर्ती था, वो आज तक वो धाराएं उनको नहीं लगाई गई हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन वहाँ पैसा खा लेता है और इस कारण से उनको बचाता है। हम लोग तो यही लगता है कि पैसा खाते इसलिए बचाते हैं, क्यों नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता। तो हम लोग एसपी साहब से मांग करना है ऐसे जो भी टीआई महोदय हैं वहाँ के और जो भी वहाँ के पुलिस प्रशासन है उनको तत्काल वहाँ से बर्खास्त किया जाए, अच्छे लोगों को रखा जाए और जो जनता पे अत्याचार हो रहे हैं उस पर ध्यान दे। यही हमारी मांग है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा थाना पाटन एवं थाना खितौला में जो है पुलिस के द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं की गई है, इस आशय का ये ज्ञापन आया है और इसमें 2 मामलों का जिक्र किया गया है। उन दोनों मामलों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें जो भी कमियां हो गई होंगी उसकी पूर्ति कराते हुए उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे।